अच्छा शाह जी, हर खालक को अपनी तख्लीक से बड़ी मोहब्बत होती है। आपकी माशाल्लाह दर्जनों बुक्स हैं, 70+ हैं। तो आप किस किताब को जो है ना हर दिल अजीज़ जो है ना वो करार देते हैं? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में तो मेरी जो किताब है लेटेस्ट मज़ाहमत करेंगे हम, वो मैं समझता हूँ वो मेरी इस वक्त जो है उस तरह की कोई किताब शायद उर्दू शायरी में मौजूद नहीं है। ठीक है। लोगों का भी कहना है, जो जय्यद लोग हैं उनका। मुझे तो शुरू में यकीन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस वक्त ये हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए। ये किताब अवेलेबल है इल्म और इरफान पब्लिशर्स, उर्दू बाजार। ठीक है। अच्छा शाह जी, भारतीय जो अकादमी बोर्ड था उसके साबका चेयरमैन थे OP नारंग। उन्होंने सुहेल उड़ाई साहब को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि जो उर्दू है ना, बरे सगीर में जो हिंदू की जो फिल्म इंडस्ट्री है हिंदी के ऊपर बेस करती है, और हिंदी नाम की कोई लैंग्वेज है ही नहीं, दर हकीकत उर्दू ही है, और उसका उन्होंने हिंदी का लबादा ओढ़ा हुआ है और बरमला वो ये कहते हैं कि ये हिंदी है। तो ये एक बहुत बड़ी मुनाफकत है, यानी कि हिंदी बोर्ड का चेयरमैन जो ना वो लैंग्वेज का कह रहा था। तो क्या आप इस चीज़ से मुतफिक हैं? क्योंकि वो कहते हैं संस्कृत जो है ना असल हिंदुओं की ज़ुबान है और वो तो उन हिंदुओं को खुद भी समझ नहीं आती। आप देखें, इन्होंने तो अंग्रेज़ी को भी वो इंडियनाइट्स कर लिया हुआ है ना। अब आर यू, वट आर डूइंग यू, दिस दैट, इस तरह अपनी वो क्या उसे कहते हैं, वो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के कोई इस तरह। सर वो इंग्लिश के अंदर मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने वो उर्दू को कभी पनपने नहीं देंगे। इंडिया में अल्लामा इकबाल को कोर्सेज से निकाल दिया और पाकिस्तान में से निकालने की कोशिश की जा रही है। पीछे जो वो पहले ये जो गोरे जब यहाँ आए थे तो उन्होंने अरबी और फारसी से हमें काटा था। ये जो ओरिएंटल कॉलेज का जो वालिद गिरामी था, फोर्ट विलियम कॉलेज, अभी तक वो नस्ल दर नस्ल वही ज़हनियत है यहाँ बैठे लोगों, उन्होंने काट दिया था। अब वो ये चाहते हैं कि उर्दू इतनी चलेगी, उर्दू को भी फारिग करो। इंडिया से उर्दू को फारिग किया जा रहा है और वहाँ पे चूँकि फनेटिक जो सरमायादार हैं उनमें हिंदू भी शामिल होंगे, मुसलमान, ईसाई, वो उनका मज़हब कोई नहीं रह जाता। एक्चुअली ये सरमाए का वहाँ खेल हमसे ज़्यादा खौफनाक है। जितनी गुर्बत इंडिया में है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। वो जो फेस दिखाते हैं हम, शाइनिंग इंडिया और शाइनिंग और पता नहीं क्या डेमोक्रेसी, वो सारा फ्रॉड है। जितना अंडरवर्ल्ड ये वहाँ है, आप सांस नहीं ले सकते। एक बंदा को पाकिस्तान आके कुछ बोल पड़ा, वहाँ जाके कत्ल हो गया। ये तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान वहाँ जाके वहाँ कहीं जाके हमारे खिलाफ बोल बोल के इधर आते हैं, 2-4 तफ्तीशों के बाद वो कहते हैं अच्छा यार अब ना करना। तो वो पहले जो है ना, इंडिया के थ्रू हम पर कल्चरल जलगार होती है, इंडिया के थ्रू हमारा अदब मारने, ये जो साख्तियात और ये फलां और ये जो कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन और मतन और टेक्स्ट की बहसें, ये सारी पहले उधर से इधर आई हैं। क्योंकि उधर से इधर आना, वो आते थे यहाँ पे कुछ वो हमारे नक्कार मशहूर, ये उन लोगों के पीछे लग जाते थे, फिर वो इनको पैसे ताल्लुकात ये कहते थे यार ये पढ़ाओ, ये करो। साख्तियात जो है ना वो स्ट्रक्चरलिज्म, जिसका क्रिएशन तख्लीक से तल्लुक़ ही कोई नहीं, ऐसी टोपियाँ पहना रहे हैं हमारे लिटरेचर को कि वो थ्योरियों के नीचे दब जाए, बच्चे जरखेज हो ही ना सकें, लिटरेचर तख्लीक कार रह ही ना जाए, मर जाए। ये भी इंडिया की तरफ से ही आया। तो वहाँ तो ये एक उन्होंने ठीक कहा है कि वो इंडिया वो उर्दू को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उर्दू वहाँ पर डिक्लेयर कर दी हुई उन्होंने मुसलमानों की ज़बान। ठीक है। अब वो मुसलमानों को चूँकि चाह रहे हैं फारिग करना, इसलिए वो पहले ज़बान मारेंगी उनकी, क्योंकि किसी कौम को ख़त्म करना हो दूसरी ज़बान ख़त्म करना, ये है साजी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा जी। अच्छा शाह जी, कोई अपनी पसंदीदा गज़ल या नज़म? मुझे पुरानी याद है, मैं उनमें से कुछ सुना देता। तो उसमें जो शोहरा आफाक है वो ही सुना, वो 2-4 उसी की में से सुना देता। जी जी। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप के रस्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ नगर शाम के बाद। शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर। शाम के बाद रात बीती तो गिने आबले, और फिर सोचा कौन था बायसे आगाज़ सफ़र
शाम के बाद मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफ़ान में कोई छोड़ दे घर। शाम के बाद लौट आए न किसी रोज़ वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर। शाम के बाद तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर। शाम के बाद। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अच्छा शाह जी, शामिर माशाल्लाह काफ़ी वायरल है और यूट्यूब के ऊपर हिट है, तो आपको शामिर होने पर फ़ख्र है कि शामिर को आपके होने पर फ़ख्र? अच्छा, उससे तो मुझे फ़ख्र रहता है। वो मैंने देखा मेरे सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा जो इस फ़ख्र का इजहार करता है, सबको होगा जी जी, एक को कम है, 3 को है। एक पे जिस पे मैंने मेहनत भी की बड़ी उसको, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि ममाज चाइल्ड है, बॉय है। तो बेटी है और 2 बेटे हैं, लेकिन वो माशाल्लाह इजहार में जो है वो शामिर जो है वो ज़्यादा है। अच्छा। और शुरू में मुझे उस पर था कि यार ये, हालांकि खुद मैंने उसे उस तरफ लाया था कि मैंने अपनी टीम से कहा लाहौर टीवी की कि यार कुछ छिछोरा लड़का तलाश करो, ये सोशल मीडिया छिछोरों का काम। उन्होंने कहा जी थोड़े घर च मौजूद। तो शुरू वो लाया, लेकिन उसमें फिर ये बच्चा था, शोहरत, पैसा, यकदम ये कुछ चीज़ें जो मेरी मर्ज़ी की नहीं थी या वो कोई फ़ख्र वाली बात नहीं थी, वो हुई, इससे सरजद होने शुरू। लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ ये संजीदा हुआ है, इसने सीखा है, लर्न किया है, और अब वो यूट्यूब को बड़ा पॉजिटिवली वो इस्तेमाल करता है और अच्छी चीज़ें मशवरा कर लेता है, पढ़ता है, रिसर्च करता है। फिर कुछ मौक़ों पे पाकिस्तान के लिए उसने, कश्मीरियों के लिए बहुत बुलंद आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से फिर उसका चैनल्स भी थोड़े मुतासर हुआ। हाँ, उनको सुकेड़ा गया, उसको मुतासर किया गया। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि यार ये अपने वतन के लिए आपको फ़ख्र है उस पे। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा शाह जी, अब आखिर में मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप एक मैसेज दें। देखिए, मैं पता नहीं अपने आप को इस अहल तो नहीं समझता, मैसेज बड़े लोग और दाना लोगों को देना चाहिए, लेकिन चलें, एक जो असातिज़ा से सीखा है वो ये है कि इल्म जो है ना वो असली वाला हासिल करें। ये जो हमें बताया जा रहा है इल्म ये नहीं है। इल्म होगा अखज़, मालूमात इकट्ठी करें, हर तरह का नुक्ता नज़र देखें, पढ़ें और फिर ख़ुद अखज़ करें और रहनुमाई लें दाना लोगों से, असली वाले। ये असातिज़ा से ना लें। ये जो 40 साल पढ़ा के ये रट्टा लगाया होता है तो समझते हैं बड़ा इनको इल्म है। इल्म उनको ही नहीं होता, ये फारिग है। और असातिज़ा में अच्छे जो लोग, जो नेक तबा लोग होंगे ना, जो खैर वाला होगा ना, वो दाना भी होगा। तो हकीकी इल्म की तलाश करें और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा जितना मुमकिन हो सके अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने अकीदा, दीन, ईमान के लिए थोड़ा सा बेहतर कोई काम ज़रूर, और मुआशरे के रद्द अमल से निकलें। ये जो जलगार है इस वक्त सोशल मीडिया की, इधर जो कंफ्यूज ना हो, और जहाँ कहीं अच्छी बात मिलती है उसको अप्रिशिएट करें, जहाँ से कोई गलत चीज़ आती है उसको कंडम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाह जी, बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का बड़ा मज़ा आया और बड़ी नॉलेजेबल गुफ्तगू थी। जी नाज़रीन, आपने अभी गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई जनाब फ़रत अब्बास शाह साहब की। यकीनन आप इनकी बातों से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे, और तब तक के लिए आप इजाज़त दें। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।